दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। तो भाई साहब, आज जो सेलिंग था, जो सेलिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बोलोगे क्या बात करते हो सर, ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट गिरा हुआ है। भाई गिरा हुआ है, दिख रहा है, लेकिन कोई बड़ा सेलिंग नहीं है, समझ रहे हैं? बड़ा सेलिंग नहीं है। तो आज के लिए आज का लो बन गया है 811 का, जो कि आप देख लीजिए 23,811। तो 800 पे वो सपोर्ट ले लिया है और अभी अब उसको, ऐसा मेरा मानना है कि अब नहीं तोड़ना चाहिए। कोई अब यहाँ से कुछ अलग से हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ आज का हो गया है ना? तो ठीक है, यहाँ तक आया और उसके बाद एक डाउन आया जो कि जेन्युइन था और अब यहाँ पर ही ये स्टेबल हो गया है। किसी भी में मतलब कहीं भी कोई इंट्राडे भी कोई बड़ा सेलिंग नहीं है, कुछ स्टॉक को छोड़ के बड़ा नहीं है। तो इसीलिए निश्चिंत रहिए और मज़े में आप चलिए। तो आप बोलोगे क्या मतलब सर? मतलब ये है कि कोई बड़ा सेलिंग नहीं है, ठीक है? तो ये मान के आप चल सकते हैं और जिनको एसआईपी करना है वो अपना देख लें, ठीक है? बाकी देखते हैं 3 बजे के आसपास क्या होता है, नहीं होता है, उस पे नज़र बना हुआ है, तो वहाँ भी देखेंगे। बैंक निफ्टी भी देखिए, तो फिलहाल हम यहाँ देखते हैं निफ्टी का फ्यूचर 858 पे चल रहा है और यहाँ 54 पे है, तो ठीक है। और बैंक निफ्टी भी 515 पे और फ्यूचर 542 पे। एक मिनट, बैंक निफ्टी भी होना चाहिए 530-42, तो ज़्यादा नहीं, 12 पॉइंट पे है, तो फ्यूचर अप है, ठीक है, खराब नहीं है, ऊपर का मूव बनना तो चाहिए। अब भाई यहाँ आता है ब्रेंड का, तो ब्रेंड तो आप देख ही रहे ना, 98 94 5 था, वहाँ से हो गया। तो ब्रेंड के बढ़ने के कारण ही मार्केट डाउन है, बाकी और भी किसी प्रकार का कोई भी आप ज़बरदस्ती का कोई मत व्यू बना लीजिए। ब्रेंड चढ़ा हुआ है, हम लोग का डाउन है। रुपया इसी जगह, रुपया देखिए तो ठीक ही है, कल के रुपया अभी संभला हुआ है और कमज़ोर नहीं हुआ है, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ भी नहीं है, तो एक जो गिरावट का अनुमान था वो तकरीबन हो गया है, ऐसा मेरा मानना है ना? ऐसा मेरा मानना है कि तकरीबन हो गया है। तो यहाँ पर ही आप दाऊ में देखिए तो गिरावट है, तो दाऊ और नेस्डेक तो कल भी मैंने बोला वो तो गिरेगा। उनका इतना ज़्यादा जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड प्लस 2 ईयर बॉन्ड यील्ड ये सब बढ़ा हुआ है, तो गिरेगा भाई, इसमें तो उनको गिरना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ है। बाकी यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है अपना, यूएस का तो 100.94 है। ओके, ओके। जब से पैदा लिए हैं तब से रुपया को टूटता ही देखें, डॉलर को मजबूत होता हुआ देखें। तो अगर कुछ अलग भविष्य में चेंजिंग हो जाए तो मज़े आ जाए। भविष्य में कुछ चेंजिंग हो जाए तो मज़ा आ जाए। फिलहाल आइए हम आपको निफ्टी का बताते हैं। फिलहाल इंडिया विक्स भी देखिए 2.25 था, वहाँ से कम हो गया, अभी थोड़ा कम हुआ है ना, नीचे की तरफ। तो ओवरऑल ठीक है, ख़राब नहीं है किसी भी एंगल से। इंडिया विक्स भी अभी शांत है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ट्रेंड अगेन अब हम इसको फ़िलहाल निगेटिव कर दे रहे हैं। हालांकि न्यूट्रल है, 800 के नीचे जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, लेकिन हम तो 950 के नीचे ये निगेटिव हो गया, ठीक है? तो आप बोलोगे सर निगेटिव कर दिए? हाँ भाई, निगेटिव कर दिए, क्योंकि ट्रेंड हो गया मेरे तरफ से निगेटिव, ठीक? तो अब निगेटिव हो गया तो निफ्टी मेरी तरफ से निगेटिव हो गया। तो जिनको लगता है कि सर मेरे को डर लग रहा है ये वो, तो आप अपना पोजीशन कम कर लीजिए, समझे ना? जो बात है वो क्लियर है, 950 से नीचे आ गया, आप अपना पोजीशन कम करना चाहते हैं, कम कर सकते हैं। मेरे को लग रहा है कि 950 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो तेल है वो मेरा मानने को गलत कर रहा है, वो ऐसा चढ़ा हुआ है कि अब क्या ही बोला जाएगा आदमी। आप ही बताइए ना, क्या ही बोलेगा आदमी, तेल मान ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ है। तो इंडेक्स में आप न्यूट्रल व्यू रखिए। इंडेक्स का जो व्यू है ना, न्यूट्रल रखिए। हम एक मिनट, हेलो, हाँ भैया मैं कॉल करता हूँ। तो इंडेक्स का व्यू ना आप नॉर्मल रखिए। और रही बात कैश में भी बड़ी बिकवाली दिख नहीं रही है। अब आप बोलोगे किचकिचा के कि सर दिख नहीं रही है आपको बिकवाली, लेकिन मार्केट तो नीचे आ रहा ना। तो भैया तेल ना ऊपर जा रहा है, तेल ऊपर जा रहा है इसलिए मार्केट नीचे आ रहा है, और क्या? तेल ऊपर जा रहा है इसलिए मार्केट नीचे आ रहा है, और अलग से क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तेल जैसे जैसे 100 जाएगा मार्केट आपको नीचे आता जाएगा। आज भी देखिए तेल जो 94 से आपको 98 तक चल गया है, $5 चढ़ गया है। आप भी देख लीजिए मार्केट आपको कितना गिर गया है, 150 पॉइंट गिर गया ठक से। तो ये तो जग जाहिर है चीज़ है। देखिए 140 पॉइंट गिर गया, $3 से $4 का बढ़ना, 100 पॉइंट गिरना, ये मतलब है इसमें बिकवाली हो, ऑप्शन चैन हो, ये वो, मतलब आपको नीचे धकेल देगा, समझ गए ना? बस यही समझिए, और कुछ नहीं है। आप सोचिएगा कि नहीं हम इसमें मतलब हम कुछ कर ले, तो आपके हाथ में और मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तेल महंगा हो रहा है तो इसीलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर तेल में थोड़ी भी रिकवरी आएगी तो मार्केट हम लोग का खटाक से चढ़ जाएगा। अगर तेल 100 की तरफ जाएगा तो हम लोग का भी मार्केट 800 को तोड़ के नीचे चला जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल कैलकुलेशन मूव है। कुछ दिन होने दीजिए, फिर ये मूव भी साइलेंट में हो जाएगा, समझ में आने लगेगा। सिंपल सा बात है, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो चलते ही रहता है, जिससे क्या है कि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अभी तो सिर्फ एक ही इंडिकेटर है, कोई इंडिकेटर नहीं है, सिर्फ एक इंडिकेटर है, वो है तेल का।
तेल का ही इंडिकेटर सबसे बड़ा इंडिकेटर है और मार्केट में कोई इंडिकेटर फिलहाल तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा ऑप्शन चैन में भी देख लेते हैं। ऑप्शन चैन में तो साहब क्या ही देखा जाए, तो तुरंत बदल जाता है और सब निगेटिव ही है, चारों साइड से निगेटिव है। तो आपको ऊपर तो आप जाने से रहे, ऊपर जाने से तो आप रहे साहब। तो यहाँ पर ही फिलहाल, और इस बार तो मंथली भी एक्सपायरी है, मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा कहीं से मतलब आ भी सकता है। लेकिन आज क्या है, सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो इसको भी नज़र में रखिए। हो सके तो आखिरी 1 घंटे में आपको रिकवरी भी आता हुआ दिखेगा। तो सेंसेक्स का एक्सपायरी है, इसलिए दबाव है। तो नीचे में आप बोलिएगा सपोर्ट, तो 800 पे सपोर्ट है मोटा मोटी, है ना, बस। और ऊपर में रेसिस्टेंट, तो रेसिस्टेंट तो अब 900 पे भी दिख रहा है और उसके बाद 24,000 पे दिख रहा है, उससे पहले तो कुछ नहीं है। बाकी दबाव तो है, ये नीचे की तरफ ही दबाव आप देख रहे हैं और नीचे की तरफ ये दबाव है, मतलब निगेटिव सेंटीमेंट है। अब आप बोलोगे सर कैश फ्री कर लें, कर लीजिए। हम तो क्लियर कह रहे हैं ना कि 23,950 के नीचे गया, अब आप अपने मन से कैश फ्री कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि 23,500 भी तक चला जाए, तो आप बोलोगे कि सर हमने कैश फ्री नहीं किया। आप कैश फ्री कर सकते हैं, कोई भी हो, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप बोलोगे सर आपका क्या विचार है, मेरा क्या विचार है, बैठे रहेंगे, क्योंकि नया चीज़ नहीं हो रहा ना, नया चीज़ नहीं हो रहा। और ट्रम्प ऐसा आदमी है कि खराब तो बोलिए दिया है, अब इसका अच्छा बोलने का इंतजार कर रहे हैं। बस जिस दिन अच्छा बोलेगा खटाक से देखिएगा निफ्टी 500 पॉइंट अप, सब हो जाएगा क्लियर। अब आ जाते हैं इंडेक्स में। तो जिसको भी जहाँ भी थोड़ा सा भी भय लगता है, तो भैया अपना कैश फ्री कर लीजिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए भय, मन में शांति नहीं, तो ये ना हो कि बाद में नीचे चल जाए 22,000 21,000, तो आप बोलोगे सर हम तो, आपने बोला नहीं। इसीलिए मैं क्लियर कह रहा हूँ कि भैया जिसको कैश फ्री करना है वो आप कर सकते हो, और जिनको नहीं करना है तो पड़े रहने दीजिए। फिलहाल देखिए निफ्टी 864, बैंक निफ्टी नेक्स्ट 50, यहाँ ये बैंक निफ्टी, ये फाइनेंस, ओके सारे गिरे हुए हैं। 100 500 मिड कैप में भी गिरावट है। इंडिया विक्स नीचे आ गया, चलो ठीक है, लास्ट में रिकवरी आ सकता है, लेकिन क्रूड उतना माइनस रहेगा तो कहाँ से आएगा, उसका भी तो हिसाब किताब देना ना पड़ेगा। तो कुल मिला के हल्का हल्का माइनस ये ब्रॉडर मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है। मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा है, ऑटो फिर भी प्लस में है, ऑटो इंडेक्स। एफएमसीजी थोड़ा माइनस हो गया है, अगर आपको डर लग रहा है तो थोड़ा कम कर लीजिए। आईटी ठीक है, लेकिन आईटी में एससीएल टेक पे थोड़ा सा बिकवाली है, तो पड़े रहने दीजिए, आईटी को भी मत लीजिए, हम भी नहीं नया नया ले रहे हैं। मेटल, मेटल में थोड़ा मूड पॉजिटिव है, तो उसको आप भजान सकते हैं। फार्मा, पीएसयू हल्का हल्का दबाव में है, रियलिटी तो ठीक है ना। ऑयल एंड गैस भी गिरा हुआ है, तो सारे में आपको 1-1%, आधा परसेंट का आज गिरावट है। तो एक अच्छा है कि चलो कुछ तो गिर तो रहा है कम से कम, अरे भागा नहीं तो ससुरा गिरना भी बहुत अच्छा है। अल्फा, वो जो साइलेंट जो चलता है ना, वो बाप रे बाप, जो कि हम लोग झेल ही रहे हैं। इंतजार वाला जो घड़ी में फंस जाता है ना जब मार्केट, भाई साहब बड़ा दिक्कत होता है। फिलहाल देखिए यहाँ पर ही 0.47 है, नुकसान तो है, मेरा भी 0.5% पोर्टफोलियो डाउन है, और ईटीएफ वालों के लिए 0.5% गिरना बहुत बड़ा बात होता है, ऐसा बात नहीं है। तो ठीक है, अभी पिछले बार भी ना पूरा महीना ठीक रहा, लास्ट वीक में जाके बेड़ा गर्क कर दिया। इस बार भी ठीक ही था महीना, अभी लास्ट में जाके लस्सी कर दिया, समझ रहे ना, पूरा लस्सी घोड़ दिया। अब कोई नहीं, इसका काम है करना, अपना काम है इसको थोड़ा पेशेंस से देखना और समझना। बाकी बीटा लो वॉलेटाइल है ना, ठीक ही है, चलेगा भी, और क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थेमेटिक में। कंजम्पशन ओके ओके है, सीपीएससी ठीक है, एनर्जी में थोड़ा दबाव है, इंफ्रा ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्टर पूरे गिरा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल चल रहा है सब, है ना। आईटी में भी ऐसा नहीं बहुत गिरावट है, नहीं, डिफेंस भी ठीक ही है। एक्सीडेंट वाला कोई नहीं है, अब कैपिटल मार्केट है, ये तो भागता भी उसी तरह तो गिरता भी है, तो इसमें कौन सा बड़ी बात है। तो कुल मिला के ठीक है, जो सेक्टर मजबूत था उस सेक्टर में करेक्शन आ रहा है, अच्छी बात है। तो उसको हम लोग मतलब समय पे लेना भी है, तो अभी थोड़ी समय आया है। रेलवे में भी थोड़ा बिकवाली है, तो बस ठीक है। तो यहाँ पर ही कुल मिला के हम लोग को पेशेंस के साथ बैठना ही पड़ेगा। अब इंतजार कर रहे हैं कि ट्रम्प साहब कुछ अच्छा बोल दें तो काम हो जाए, है ना। तो बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलेंगे, बोल भी करेंगे आज ना कल, तो शांत तो रहेंगे नहीं। तो यही बात है, इसीलिए आज देखे होंगे कि टेलीग्राम में भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बन रहा तो कहाँ से दे दें, नहीं बन रहा तो दे कहाँ से। तो शॉर्ट स्विंग और स्विंग है, तो ज़रूर ज्वाइन करके रहिए। समय ख़राब है, थोड़ा पेशेंस से चलिए, ये भी निकल जाएगा। अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। गोल्ड सिल्वर में भी थोड़ा दबाव है, तो पोर्टफोलियो को थोड़ा माइनस कर रखा है। चलिए बस इतना ही है और कुछ नहीं है ऐसा, तो इतना ही कहकर अपनी वाणी को हम विराम देंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।